हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे हाथरस लोकसभा सीट की। आगरा और अलीगढ़ के बीच में पड़ता है हाथरस, मथुरा भी पास में ही है, ब्रज क्षेत्र का द्वार माना जाता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो कुछ पिछली पीढ़ियां हैं, 2-3 वो उन्हें काका हाथरसी के नाम से इस शहर को ज़्यादा जानती हैं। बलदाऊ का क्षेत्र है और जो मेला लगता है दाऊ जी का, उसके लिए भी फेमस है। हींग, मसाले, रंगों और सोन पपड़ी के लिए फेमस है, रबड़ी के लिए भी फेमस है हाथरस। तो ऐसे में ये छोटा सा शहर दिल्ली के भी काफ़ी करीब पड़ता है। इस सीट का हिसाब भी अलीगढ़ जैसा रहा है। 1977 में जो बदलाव की लहर आई, उसमें पहली बार ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकली और इस सीट पर जीत के आए लोकदल के रामप्रसाद देशमुख। 1980 में जबकि इंदिरा गांधी ने वापसी की, लेकिन इंदिरा लहर में ये सीट वापस नहीं मिली और इस सीट पर जनता पार्टी सेकुलर के चंद्रपाल सैलानी जीते। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जरूर 1984 में सहानुभूति लहर में कांग्रेस के खेमे में चली गई। पूरन चंद इस सीट पर कांग्रेस को वापस लेकर आए। 1989 में आई वीपी सिंह की लहर, यहाँ बंगाली सिंह जीते। लेकिन जब वीपी सिंह की सरकार गिरी, राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो लाल बहादुर रावल ने ये सीट ऐसी बीजेपी के झोले में डाली कि वो आज तक बीजेपी या एनडीए से बाहर नहीं गई है। 1991 में रावल जीते, लेकिन उसके बाद 96, 98, 99, 2004 में किशन लाल दिलेर ने लगातार ये सीट बीजेपी के झोली में डालते रहे, किशन लाल दिलेर। और उसके बाद 2009 में ये बीजेपी के हाथ से निकली भी, तो इसलिए क्योंकि उनका जो टाइप हो गया था वो रालोद से हो गया था, राष्ट्रीय लोकदल से, अजीत सिंह का। और सारिका बघेल, जिन्हें कोई जानता नहीं था उस वक्त, सारिका बघेल रालोद की टिकट पर जीत कर आई, क्योंकि यहाँ जाट वोटर्स अच्छे खासे हैं, 2.5 से 3 लाख हैं जाट वोटर। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 लाख के आसपास जाटव वोटर भी हैं। बाकी जातियाँ भी, ठाकुर कम नहीं है, ब्राह्मण कम नहीं है, लेकिन ये अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है और जाटों का एक ठोस वोट बैंक है, इसलिए जाटों की पार्टी यानी रालोद की नज़र इस पर खास रहती है। ऐसे में अभी वहाँ जब सारिका बघेल के बाद जब रालोद से टाइप हट गया, तो 2014 में मोदी लहर में वो व्यक्ति यहाँ चुनाव जीता जो अपनी विधायक की सीट नहीं निकाल पाया था, राजेश दिवाकर। राजेश दिवाकर ने 5 लाख से ज़्यादा वोट लिए और अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे दोनों, रामजी लाल सुमन और वो तीसरे नंबर पर रहे, और दूसरे थे मनोज सोनी बीएसपी से। जो मनोज सोनी काफ़ी बीएसपी सुप्रीमो के करीबी माने जाते हैं। मनोज सोनी भी यहाँ पे 2 लाख कुछ वोट लेकर आ पाए, तो ऐसे 3 लाख वोटों से जीत हासिल की राजेश दिवाकर ने। लोग चौंके, लेकिन अभी भी जो राजेश दिवाकर के करीबी हैं वो ये मानते हैं कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं, और जो उनके विरोधी हैं वो ये मानते हैं कि मोदी लहर में सीट जीत गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये माहौल भी है कि मोदी लहर में ये सीट जीते हैं, और इसलिए जो टिकट कटने की बात की जा रही है, सिटिंग एमपीज़ की टिकट कम हो सकती हैं, उनमें राजेश दिवाकर का भी नाम चर्चा में चलता रहता है। सच्चाई क्या है ये बीजेपी हाईकमान को पता होगी। जाट बाहुल्य है सदर, इगलास और सादाबाद। तो ऐसे में क्योंकि बाकी जातियां भी अच्छी खासी हैं, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट में शामिल हो गई है ये। तो ऐसे में जितना बीजेपी से टिकट की लड़ाई है उतना ही दूसरी पार्टियों से है, और जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है उसमें ये तय माना जा रहा है कि कोई भी किसी को भी टिकट मिले, यानी मतलब सपा के हिस्से में जाए या बसपा के हिस्से में जाए, लेकिन इस सीट पर रामजी लाल सुमन ही लड़ेंगे। रामजी लाल सुमन पिछली बार 1,80,000 वोट ला पाए थे करीबन सपा से लड़कर, और मनोज सोनी उनसे ज़्यादा वोट लेकर आए थे बीएसपी के, लेकिन मनोज सोनी को लोकसभा प्रभारी बना दिया गया है आगरा का। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि उनको आगरा से टिकट मिल सकती है बीएसपी की। तो अगर रालोद इस सीट पर अपना हक नहीं जमाता तो ये सीट रामजी लाल सुमन के खाते में जानी है। अलग बात है कि वो बीएसपी के टिकट पर लड़ें या सपा के टिकट पर लड़ें। और अगर बात करें राजेश दिवाकर की, तो उनके विरोधी ये चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि ये नरेंद्र मोदी लहर में जीते, उनका अपना कुछ नहीं है। हालांकि ना कोई बड़े विवादों में रहे, ना कोई उल्लेखनीय ऐसी उपलब्धि उनके हिस्से में आती है। यहाँ एक बड़ा फैक्टर रामवीर उपाध्याय का भी है। रामवीर उपाध्याय 3 बार हाथरस विधानसभा सीट जीतते रहे। एक बार उन्होंने जितवाई भी ये सीट बीएसपी को, लेकिन कभी भी वो हाथरस में लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं हुए। तो अगर सीट बीएसपी के हिस्से में आती है तो जो ब्राह्मण वोटर है उसको काफ़ी हद तक रामवीर उपाध्याय प्रभावित करेंगे, ऐसा मानना है। अब देखते हैं कि सीट पर डिक्लेयर कौन कौन होता है कैंडिडेट, तब ज़्यादा अच्छे से सीट के बारे में बताया जा सकेगा कि कौन जीतता है। और जैसा कि बीजेपी हमेशा से सीट को जीतती आई है, किसी भी गठबंधन में उसके पास रालोद इस बार शामिल नहीं है, तो ये जाहिर है कि बीजेपी के कैंडिडेट लड़ेगा। तो जब लड़ेगा तब हम एक बार और तय करेंगे, एक बार तब आपको विश्लेषण करके बताएंगे कि कौन जीत सकता है। बाकी सीटों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।